अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ श्रीदा। आज के इस लेक्चर में हम एडिटोरियल अदारिया के बारे में बात करेंगे और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे कि अदारिया क्या होता है, न्यूज़पेपर में इसका क्या रोल होता है और ये किस तरह जो है हमारी सोसाइटी के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। बेसिकली न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स जो थे पहले, उसमें क्या होता था कि जो ऐसे कॉलम, व्यूज़, पोइट्री, न्यूज़ कंटेंट सबके अलग-अलग पार्ट्स होते थे। लेकिन जैसे जैसे जर्नलिस्ट और जर्नलिज़्म ग्रोथ करता गया तो न्यूज़पेपर जो है वो भी ग्रोथ की तरफ आता गया। उसका स्टाइल चेंज हुआ, न्यूज़पेपर का पेपर का स्टाइल चेंज हुआ। उसके बाद उसके पेजेस में जो है एक डिफरेंस क्रिएट हुआ कि कौन सा पेज जो है वो न्यूज़ के लिए होगा, कौन सा एडिटर के लिए, कौन सा कॉलम्स के लिए, कौन सा फीचर के लिए। एडिटोरियल जो है वो बेसिकली ओपिनियन होता है न्यूज़पेपर का और ये इसको हम सोल ऑफ न्यूज़पेपर भी कहते हैं, ठीक है, जिसको एडिटर जो है वो पब्लिश करता है। और इसके अंदर क्या होता है, एडिटोरियल जो होते हैं बेसिकली ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें हो रही होती है या कोई भी करंट इशू चल रहा होता है उसके बारे में हमें बताता है, अपनी राय, न्यूज़पेपर अपनी राय देता है। और इसके अंदर जो है वो कोई भी नाम जो है वो नहीं होता कि ये ओपिनियन किसने दिया है, ठीक है। जो न्यूज़पेपर है वो एडिटोरियल पेज के बगैर बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है। उर्दू न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल होता है वो राइट साइड पे लिखा जाता है और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू आर.ई. वोसले, editorial may be defined as a journalistic essay which comment on the news, its purpose being to inform, influence or entertain। एडिटोरियल जो है उसकी डेफिनेशन को देखें तो ये एक जर्नलिस्टिक ऐसे होता है जो कि न्यूज़ के ऊपर कमेंट करता है, न्यूज़ के ऊपर अपना ओपिनियन देता है। और इसका पर्पस क्या होता है कि टू इन्फॉर्म, टू इन्फ्लुएंस एंड टू एंटरटेन द पब्लिक। इजी वर्ड्स में देखें तो एडिटोरियल एक रिटन प्रिंटेड जो है वो एक कमेंट या एक ऐसे होता है जिसको पेपर के ऊपर, डेली रूटीन के ऊपर लिखा जाता है, जिसके अंदर एनालिसिस और कमेंट होते हैं। एडिटोरियल जो है उसके अंदर कमेंट्स होते हैं किसके बारे में, लेटेस्ट हैपनिंग के बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। एडिटोरियल न्यूज़पेपर की पॉलिसी होती है। उसके अलावा जो एडिटोरियल है इसके अंदर नाम नहीं लिखा जाता, जबकि कॉलम और फीचर में राइटर का नाम लिखा जाता है कि उसको किसने लिखा है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो जो न्यूज़पेपर है, सबसे पहला हमारे पास आ जाता है सोर ऑफ न्यूज़पेपर। हमने 2-3 दफ़ा ऊपर सोर के बारे में बात की कि एडिटोरियल जो है इज़ द सोर ऑफ न्यूज़पेपर। तो वो कैसे हैं? एडिटोरियल इज़ कंसीडर्ड टू द सोर ऑफ न्यूज़पेपर बिकॉज इट कीप लाइफ, कलर्स एंड रिकग्निशन टू द न्यूज़पेपर। विदाउट एडिटोरियल न्यूज़पेपर इज़ कंसीडर्ड डेड because editorial represent the newspaper in a specific way by giving argument on any current and domestic issue। सेम वही बात कि इसको इसलिए सोल ऑफ न्यूज़पेपर कहा गया है क्योंकि इसके अंदर लाइफ, रिकग्निशन और कलर जो है वो न्यूज़पेपर के होते हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी जो है वो सोल के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है। अगर हमारी बॉडी में सोल ना हो, रूह ना हो तो हमारी लाइफ नहीं होगी, ठीक है, हम डेड कंसीडर्ड होंगे। उसी तरह एडिटोरियल भी इसी तरह है कि एडिटोरियल के बगैर न्यूज़पेपर भी डेड कंसीडर्ड होता है क्योंकि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अबाउट करंट एंड डोमेस्टिक इश्यूज। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कमेंट ऑन न्यूज़। न्यूज़ के ऊपर कमेंट देता है, ठीक है। ये हमें वर्ड से इंडिकेट कर रहा है कि एडिटोरियल जो है वो न्यूज़पेपर की पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है और इसके करंट, डोमेस्टिक, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर एनालिसिस करता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है पब्लिक ओपिनियन। एडिटोरियल यहाँ के पास इतना राइट होता है, इतना पावरफुल होता है ये न्यूज़पेपर के अंदर कि ये इसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये किसी भी पर्सन की ओपिनियन को मोल्ड कर सकता है, ठीक है। वो इजी अपनी राइटिंग स्किल्स उसके पास इतनी होती है कि वो एक पर्सन की थिंकिंग एबिलिटी को चेंज कर देता है। इसके अंदर वो अपने पेन की एबिलिटी को जो है वो जस्टिफाई करता है, पेन की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से
वो लिखता है और जो है वो ओपिनियन जो है वो खुद ब खुद लोगों के चेंज हो जाते हैं। या तो वो एक तो वो इस तरह करता है कि वो लोगों के ओपिनियंस को मोल्ड कर देता है, और एक तरफ वो इस तरह करता है कि वो दो लोगों की बातों को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि दो लोगों की बातों को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि इंसान जो है वो खुद ब खुद सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैंने किसको जो है कौन सी बात जो है वो सही है और कौन सी बात जो है वो गलत है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी, कि एडिटोरियल जो है वो किस तरह हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। एडिटोरियल के अंदर हम ज़्यादातर वो बातें डिस्कस करते हैं जो कि डेली हैपनिंग हो, ठीक है, जो कि हो रही हो। तो वो किसके ऊपर बेस करती है? वो हमारी सोसाइटी के ऊपर बेस करती है। एडिटोरियल मीन्स कि हमारी सोसाइटी के ऊपर बेस करती है, कि हमारे सोसाइटी के अंदर जो उनसे जनरल टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बेस करती है, जनरल पब्लिक के ऊपर बेस करती है। जो एडिटर होते हैं वो उन इश्यूज़ को उठाते हैं, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसके साथ एक सोल्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। एडिटोरियल के अंदर हम कोई भी अगर एजुकेशनल पॉलिसी या कोई और चीज़ की पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है तो हम उसके बारे में बात करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को में पार्टिसिपेट करें। अगर उनको इसमें कोई गलती नज़र आती है तो उसको भी जो है वो इन्हांस होके इनकरेज होके वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ वो एडिटोरियल जो है वो गवर्नमेंट कम्स टू नो, गवर्नमेंट को भी बताते हैं कि कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो सोसाइटी में चल रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द एडिटोरियल एंड एडिटोरियल्स इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। फर्दर हम इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।